कभी वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, टीवी कैमरा उनके साथ नीचे समुद्र के नीचे जाएगा, उनको दिखाएगा समुद्र के नीचे पूजा हो रही है। लेकिन कांग्रेस के साहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। बिहार में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं, अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस साल की शुरुआत में गुजरात के द्वारका में उनकी पानी के नीचे की पूजा का केवल वोट बैंक के खातिर मजाक उड़ाया था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शहजादे ने उनकी मान्यताओं को खारिज कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। हाल ही में हुई रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पुरातत्वविदों ने समुद्र में द्वारका को खोजा है। मैं पानी के नीचे गया और द्वारका में एक पूजा की। मैं भगवान कृष्ण की पसंद आने वाली एक मोर पंख भी अपने साथ ले गया था। लेकिन कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि समुद्र में प्रार्थना करने लायक कुछ नहीं है। इन लोगों ने हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताओं को खारिज कर दिया है, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के सहयोगी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो खुद को बिहार में यादव वंशी कहते हैं कि यदि आप सच्चे यादव वंशी हैं तो आप ऐसी पार्टी के साथ कैसे बैठे हैं जो उसका अपमान कर रहे हैं। इस साल फरवरी में भगवान कृष्ण की द्वारका की प्राचीन जलमग्न शहर में अवशेषों में पानी के भीतर पूजा करने पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि किसानों के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर आज देश में सबसे प्रमुख है, लेकिन टीवी चैनलों पर अपने इन मुद्दों पर कभी भी चर्चा नहीं देखी होगी। इसके बजाय टीवी चैनल 24 घंटे मोदी जी को दिखाते हैं। कभी कभी वो पूजा करने के लिए समुद्र के नीचे चले जाते हैं और एक टीवी कैमरा उनके साथ जाता है, फिर वो विमान से उड़ान भरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यादव और गांधी पर यह कहते हुए तंज कसा, यूपी में 2 राजकुमारों की एक फिल्म को उत्तर प्रदेश के लोगों ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, हर बार ये लोग वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी लेकर यूपी के लोगों से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने अभियान में ये लोग हमारे विश्वास पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकार चलाने वालों ने हाशिए से समुदाय के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा, हमारे देश में पिछली सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को धोखा देती रही है। जिस सपने को ज्योतिबा फूले ने देखा था, जिस सपने को बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था, जिस सपने को चौधरी चरण सिंह ने देखा था, अब मोदी उस सामाजिक न्याय के सपने को पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर रहे हैं। यादव की समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच द्वारका पूजा विवाद एक जटिल राजनीतिक मामला है, जिसमें द्वारका पूजा विवाद से संकेत मिलता है कि धर्म भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक बना हुआ है। दोनों नेता अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए धार्मिक प्रतीकों और भावनाओं का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण का बढ़ा सकता है, जहां विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच तनाव और विभाजन हो सकता है। वहीं द्वारका पूजा विवाद भारतीय संस्कृति की प्रकृति के बारे में एक बहस को भी उजागर करता है। मोदी खुद को पारंपरिक भारतीय मूल्यों और मान्यताओं के रक्षक के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि खुद राहुल गांधी को अधिक आधुनिक और प्रगतिशील के रूप में देखते हैं। ये भारत के संस्कृति और पहचान पर चल रही बहस को तेज कर सकता है, जहां अलग अलग समूह भारतीय संस्कृति को अपनी व्याख्या को बढ़ाने देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह द्वारका पूजा विवाद भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो धर्म, संस्कृति और राजनीति के भविष्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। ये मामला भारतीय समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ा सकता है, संस्कृति और
पहचान पर चल रही बहस को तेज कर सकता है और भारतीय राजनेताओं द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक मुद्दों के उपयोग में वृद्धि कर सकता है। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिलहाल दीजिए विदा। नमस्कार।